असल में डॉक्टर साहब जो पर्चा लिखते हैं वो मरीज के लिए होता ही नहीं, वो पर्चा दुकानदार के लिए होता है। उसकी लिखावट किसी रहस्यमय कोड जैसी होती है। आम आदमी तो सर पकड़ ले कि लिखे क्या है, इतनी गंदी हैंडराइटिंग कैसे है, पर मेडिकल स्टोर वाला वो एक झलक में पढ़ लेता है कौन सी दवा चाहिए। इसका मतलब यह है कि पर्चा मरीज के नाम पर तो लिखा होता है, लेकिन असल में वो लिखा होता है दुकानदार की भाषा में। जो ब्रांडेड दवाई होती है वो नाम और पैकिंग के दम पर महंगी बिकती है, जबकि जेनेरिक दवाई वही असर करती है लेकिन सस्ती होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट है, एक बड़े ब्रांड का बिस्किट पार्ले जी उदाहरण लेते हैं, और एक बिस्किट है बिना नाम वाला। अब दोनों की क्वालिटी एक है, लेकिन पैकिंग डिसाइड करती है कौन कितना महंगा होगा। ऐसे ही डॉक्टर साहब जो दवाई लिखते हैं तो मरीज को नहीं बताया जाता कि ये जेनेरिक दवाई का है या ब्रांडेड। उनकी लिखावट ऐसी होती है जिसे समझना आम इंसान के लिए मुश्किल होता है, और दुकानदार जो है वो वही दवा देता है जिसमें उसे फायदा होता है। एक आम मरीज जाता है कि भाई साहब सेहत ठीक हो जाए, परिवार में लोग सकुशल रहे, डॉक्टर साहब भगवान है, जो दे दिए वही ले लेते हैं, लेकिन उससे असल में जानकारी और हक छिपा जाता है। जब तक मरीज समझेगा ही नहीं तब तक वो इलाज नहीं बल्कि भरोसे में ठगा जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि जेनेरिक दवाई कितनी सस्ती होती है जो हमने कहा कि आपको लूटा जा रहा है। तो आज दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि फर्क इतना है कि सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। जो दवा आपको सिर्फ 8 रुपए में मिल सकती थी, वही दवा किसी बड़ी ब्रांड के नाम पर 80 रुपए में बेची जाती है। कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ नाम और पैकेट का फर्क होता है। असर वही, सॉल्ट वही, लेकिन जेब पर बोझ 10 गुना ज्यादा। और दुख की बात यह है कि आपको कभी भी यह बात बताई ही नहीं जाती। डॉक्टर साहब के सामने कहा पर्चे पर ऐसी भाषा लिखते हैं जिसे आप पढ़ नहीं सकते। दुकानदार से आप पूछते ही नहीं है कि ब्रांडेड लेना है या जेनेरिक। और इस खेल की असली कीमत क्या है आपको भी समझाते हैं। 2018 में पीआईबी ने बताया था कि सिर्फ एक साल 5.5 करोड़ लोग इलाज और दवाइयों के खर्च की वजह से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। इनमें से 3 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे थे जिनकी जमा पूंजी सिर्फ दवाओं में चली गई। यानी बीमारी से पहले वो लोग गरीब नहीं थे, लेकिन इलाज ने उन्हें गरीब बना दिया। अब अगर आप सोचिए कि उन्हें सस्ती दवाई, जेनेरिक दवाइयां मिल जाती तो शायद उनके बच्चे स्कूल से नहीं होते, उनकी थाली अधूरी नहीं होती, उनकी जिंदगी सिर्फ एक दवा की कीमत बर्बाद नहीं होती। और ये आंकड़े नहीं है, उन करोड़ों चेहरों की कहानी है जिनका दुख किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में नहीं दिखता, जो हर दिन ब्रांडेड दवाइयों की कीमत चुका रहे हैं अपने सपनों से, अपने हक से और कई बार जिंदगी से भी।